नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि टीकाकरण के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की अनिवार्यता होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक पूरी मसूरी में प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक वह भी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के बयान के बाद मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता और आप पार्टी के नेताओं ने इसे हास्यप्रद बताया है। मसूरी के कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी ने कहा कि अनुज गुप्ता वैक्सीन को लेकर दिए बयान पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं, जबकि वैक्सीन लगाने को लेकर सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत पूरे देश में लोगों को वैक्सीन लग रही है। ऐसे में वैक्सीन लगाने को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, परंतु पालिका अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के बजाय सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा अपने 3 साल के कार्यकाल में मसूरी की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया गया, जबकि पूर्व में संचालित डिस्पेंसरियों को विकास के नाम पर समाप्त करने का कार्य किया गया, जिससे आमजन काफ़ी परेशान है। ये मात्र राजनीतिक बयानबाजी है, ये कोई समस्या का हल नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष या माननीय मंत्री जी जो है इनको देखना चाहिए कि किस तरीके से जो है ज़मीनी सुविधाओं पे जो है जनता के लिए क्या किया जा रहा है। इनको मूल्यांकन करना चाहिए कि राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए इस वक्त। और धरातल पे नगर पालिका स्तर से क्या हुआ, जो इन्होंने जनता से वादे किए थे कि मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हर जगह जो है क्षेत्र में जो है क्लिनिक खोलेंगे, उनकी क्या स्थिति है इस समय, उनको इसके बारे में बयान देना चाहिए। ये मात्र राजनीतिक बयानबाजी है, इसको प्रत्येक मसूरी वासी समझता है कि ये किस लिए इन्होंने कहा है। तो ये समय राजनीति करने का नहीं है। जनता के लिए आप क्या कर पा रहे हैं, आप उसके बारे में सोचिए। कब्जों वाला जो मामला है पूरी मसूरी समझ रही है और किस तरीके से अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका इन सवालों का जवाब जो है जनता इनको आने वाले समय पे देगी। और कहीं भी जिस तरीके से देखा कि डिग्री कॉलेज के अंदर जो एक विद्या का मंदिर है, जहाँ जो है नए कोर्स जोड़ने चाहिए, जिस जगह को जो है उठाने का प्रयास करना चाहिए, उस जगह को किस तरीके से अवैध कब्जे कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी मसूरी की जनता। और इसके लिए जनता जो है हम सब लोग मिलकर जो है सड़क पर संघर्ष करेंगे। मसूरी आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष सुधीर ढोबाल ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के द्वारा वैक्सीन ना लगवाने के बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि पालिका अध्यक्ष शहर के प्रथम नागरिक हैं। ऐसे में वैक्सीन लगवाने का सबसे पहले काम प्रथम नागरिक को ही करना चाहिए, जिससे लोग प्रोत्साहित हो। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता वैक्सीन को लेकर साइड इफेक्ट की भ्रामक खबरों से डर रहे हैं और इसीलिए वह मसूरी के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन लगाने के बाद खुद को वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से बड़ा हास्यात्मक बयान लग रहा है, क्योंकि इस वक्त जब मसूरी की जनता को वैक्सीन पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है, वैक्सीन की बहुत शॉर्टेज यहाँ पे चल रही है और 18 से 45 वर्ष की आयु वालों के लिए बहुत ही दिक्कत हो रही है, वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है। इस वक्त एक क्या करें, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पालिका अध्यक्ष जी ने ऐसा बचकाना बयान दिया है, ये तो कहीं भी मसूरी की जनता के लिए किसी तरीके से हितकारी नहीं लगता है। और जहाँ तक वैक्सीन नहीं लगवाने की बात है, तो ये तो वैसे भी सरकार के आदेशों की अनदेखी होती है, क्योंकि सरकार के आदेश है कि सब अपने व्यवस्था के अनुसार वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और सबसे पहले तो पालिका अध्यक्ष को सबसे पहले वैक्सीन लगवाकर अपना एक उदाहरण देना था कि जो लोग वैक्सीन से घबरा रहे हैं लगवाने के लिए, और उनको एक प्रोत्साहन मिले कि पालिका अध्यक्ष जब सबसे पहले वैक्सीन लगा सकते हैं तो हम भी क्यों ना वैक्सीन लगवाएं। तो इससे वैक्सीन का डर लोगों से दूर भागता है। लेकिन पालिका अध्यक्ष सबसे आखिरी में वैक्सीन लगवाने की बात करके क्या एक नज़र से ये तो नहीं कहना अपना डर तो नहीं जाहिर कर रहे हैं कि वैक्सीन से अगर रिएक्शन होता है तो मैं सबसे आखिरी में लगवाऊँ। ये स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे तो जब से ये पालिका ने अध्यक्ष जी ने अपना पद ग्रहण किया है, तब से स्वास्थ्य सेवाओं का विनाश की ओर ही मसूरी को ले जाया गया है। जिस तरह से पुरानी डिस्पेंसरियाँ, जिसमें लोकल लोग, आस पड़ोस के लोग अपने पास की डिस्पेंसरियों में जाकर अपना इलाज करवा लेते थे, और पालिका अध्यक्ष जी की तरफ से कोई नया चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नया ठोस कदम नहीं उठाया गया, बल्कि जो पुराने जो चल रहे थे, डिस्पेंसरी चल रही थी और भी कुछ क्रम चल रहे थे, उनको ध्वस्त करने का कार्य किया गया। तो कोविड पेशेंट को खाना बांटने का काम कर रहे हैं। तो मैं स्वयं ही इंदिरा कॉलोनी की तरफ जो एक पेशेंट को खाना देने गया था, तो वो एम्बुलेंस ख़राब पड़ी थी वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत वर्षों पुरानी खटारा एम्बुलेंस, वो एक जीप है जिसको एम्बुलेंस के रूप में कार्यरत सेवा ले रही है नगर पालिका। और उसमें भी कई सवाल ये जनता के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि इतनी पुरानी एम्बुलेंस को किराए, इतने महंगे किराए पे लेके आपने चला रहे हैं, उसका किराया दे रहे हैं, और वो एम्बुलेंस किसकी है, किसको ये किराया जा रहा है, इतना महंगा किराया क्यों जा रहा है, जबकि पालिका के पास पर्याप्त धन, पर्याप्त बजट है एक अपनी एम्बुलेंस खरीदने के लिए। तो क्यों पुरानी एम्बुलेंस को खरीद के इतना महंगा किराया दिया जा रहा है, किसको इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है।